Good morning students, how are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। जैसे कि आपको मालूम है मैं आपको पढ़ा रहा था इशू ऑफ शेयर चैप्टर। हमारी चैप्टर चल रही थी इशू ऑफ शेयर। ठीक है बच्चे, इशू ऑफ शेयर्स में हमने कंप्लीट किया था लेक्चर 1 एंड 2 और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था अर्लियर क्लासेस में व्हाट वी हैव स्टडीड। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। वो कंपनी को कैपिटल की जरूरत है और वैसी स्थिति में वो कैपिटल शेयर के थ्रू लाना चाहता है। तो उसने क्या किया था, मार्केट में 10,000 जो शेयर था, पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था मैं रिवाइज करा दूं जरा। 10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किया था। उसने क्या किया था, इशू किया था, और वो इशू किया था फॉर कैश। अदर देन कैश हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग का फॉर कैश का कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें भी हमने पढ़ा था लमसम, और लमसम में भी हमने पढ़ा था पार का केस। मतलब ये सिचुएशन हम लोग का था जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड जो 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है फॉर कैश लमसम एट पार। तो हमने इसकी एंट्री कराई थी आपके साथ। जरा मैं आपको रिवाइज करा दूं क्या एंट्री मैंने कराया था, जरा आपको दिखा दूं लेक्चर 2 की लास्ट क्लासेस में जरा। तो आप देखिएगा लास्ट में हमने यही किया था और इसकी जनरल एंट्री हमने पास किया था। ये रहा आपका कि बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चूंकि ये वन टाइम का केस था और ये पार वाला केस था तो मैंने ये एंट्री कराई थी। तो आज बच्चे आपको जैसे कि मैं बताया हूं कि आज एक नया बात बताऊंगा, और वो क्या होगा जरा ध्यान से सुनिएगा। वो होगा, जरा केस देख लीजिए, ये हम लोग का आज केस 2 होगा, जिसमें एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड लगा रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। वो मार्केट में इशू करती है, मार्केट में इशू करती है 10,000 इक्विटी शेयर। जरा ध्यान देना, 10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करती है, 10,000 इक्विटी शेयर। ठीक है बच्चा, और उसकी फेस वैल्यू होती है 10 रुपया, और उसकी इशू प्राइस, IP फुल फॉर्म होता है इशू प्राइस, 12 रुपया। और कंपनी ने पैसे वन टाइम मांगती है, यानी कॉल्ड अप करती है वो वन टाइम, यानी लमसम। तो आप गौर करेंगे पिछले में हमने आपको पार कराया था और इस बार मैं प्रीमियम करा रहा हूं। जैसे बता दूं, और वो भी लमसम का केस है। लमसम का मतलब हमने बताया था बच्चे वन टाइम, जब कंपनी एक ही बार में पूरे पैसे मांग लेती है जो उसके शेयर खरीदने के इच्छुक है। तो कौन सी कंपनी है भाई, XYZ लिमिटेड है। वो मार्केट में क्या इशू करती है, तो 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है, और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है बच्चे, तो 10 रुपया है। और इशू प्राइस, IP का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं फिर से बता दूं जरा, इशू प्राइस। इशू प्राइस और फेस वैल्यू में क्या अंतर है। फेस वैल्यू वो होता है, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, फेस वैल्यू वो होता है जो शेयर का अंकित मूल्य होता है, मतलब शेयर पे लिखा होता है कि इस शेयर की वैल्यू इतनी है। और इशू प्राइस मतलब मार्केट की भाव वो आज की क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेस वैल्यू जो है वो कम पड़ गया और इशू प्राइस ज्यादा हो गया। और इस केस को हम लोग बोलते हैं बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा, इस केस को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रीमियम। किसको बोलते हैं, प्रीमियम। जब इशू प्राइस ज्यादा हो, मतलब कंपनी का शेयर प्रॉफिट में बिक रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसकी शेयर मार्केट में
प्रीमियम पे बिक रही है, मतलब प्रॉफिट पे बिक रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने पहले ही बताया कि आपको इस चैप्टर में जर्नल पढ़ने हैं और एक बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट पढ़ने हैं। तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट तो हर क्वेश्चन में मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप जर्नल पढ़ लें और फिर बैलेंस शीट भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो केसेस जरा आपके स्क्रीन पर हैं, जरा देख लीजिएगा कि एक XYZ लिमिटेड है, मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपया, और वो मार्केट में ट्रेड कर रही है जिसकी इशू प्राइस है 12 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया है, इशू प्राइस 12 रुपया है, यानी जाहिर सी बात है इशू प्राइस ज्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। और कंपनी ने पैसे कब मांगती है? वन टाइम। कॉल्ड अप कैसे करती है? वन टाइम में, एक बार में मांग लेती है, भाई एक बार में पैसे लगा और उसके मालिक बन जाओ जितने शेयर आप खरीदने चाहते हो। तो इसकी जनरेटी क्या होगी? जरा हम लोग लॉजिक समझते हैं, लॉजिक समझते हैं। आपने देखा कि जैसे ही आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने के इच्छुक होते हैं, इच्छुक होते हैं, तो कंपनी को चेक लगा के पैसा भेजते हैं, और जैसे ही चेक लगा के पैसा बढ़ेंगे तो कंपनी के बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और बैंक एक एसेट है, बढ़ेगा तो आप डेबिट करेंगे, रूल तो आपको मालूम ही है, ठीक है? और जाहिर सी बात है कंपनी की शेयर कैपिटल भी बनेगी, और जब शेयर कैपिटल बनेगी तो शेयर कैपिटल एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। और कंपनी को साथ साथ प्रीमियम प्रॉफिट भी हो रही है, प्रीमियम पे बिक रही है, और जो प्रॉफिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, मैंने पहले ही बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दोनों ही आप लिख सकते हैं बच्चे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और ये एक प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आपको मालूम है ये भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। अब जाहिर सी बात है कंपनी अपना शेयर को प्रॉफिट पे बेच रही है तो उसको फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, इंटरनल लायबिलिटी, और बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जरा बताओ। नहीं। तो कंपनी ने ये 12 का 12 कॉल्ड अप एक टाइम, एक बार में करती है, यहाँ लिखा हुआ है कंपनी 12 का 12 लमसम यानी वन टाइम में मांग लेती है, 12 का 12 रुपया एक बार में मांग लेती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी जरा देखते हैं। तो ये एंट्री आप देख ही रहे हैं कि बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग इसको एक पर्सनल अकाउंट की मदद से बनाते हैं। तो इसकी एंट्री एक्चुअली होगी क्या, जरा यहाँ से लिखना शुरू करें बच्चे। बैंक बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है? बैंक बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। टू 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 एक पर्सनल अकाउंट की मदद लेते हैं जिसका नाम है इक्विटी, बताओ जरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जाहिर सी बात है ये जो अकाउंट हमने खोल रखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको हमको तुरंत ही क्लोज करना होगा। और बच्चे जर्नल की फॉर्मेट वही होगी, आपको बताने की ज़रूरत हमको नहीं लगता कि है, आप 11 से 12th में आ चुके हैं, पार्टनरशिप भी मैंने पढ़ा है, वहाँ भी आपको बताया था। तो जर्नल की जो फॉर्मेट है आप फॉर्मेट में ही बनाएंगे। ये आपका डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, लेजर फोलियो हो गया, और ये डेट का कॉलम हो गया, और ये पार्टिकुलर्स हो गया। तो आप चूंकि जर्नल फॉर्मेट में बनाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट हमने खोला है बच्चे, इसको हमें तुरंत ही क्लोज करने होंगे। तो एंट्री हो जाएगा बच्चे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो एंट्री होगी, रट लिए होंगे आप। साथ में मैंने आपको बताया कि कंपनी को फायदा हो रहा है, और फायदा के लिए एक अलग अकाउंट खोलते हैं जिसकी नाम है बच्चे, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, टू सिक्योरिटीज। फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, रूल आप लोग पढ़े होंगे, डीसी एडलर, है ना? तो ये हो गया क्रेडिट। भाई अमाउंट भरने की बात आएगी तो आपने पैसा वन टाइम मांगा था तो 10,000 शेयर था, इनटू आपको याद होगा मैंने बताया था इशूड शेयर इनटू इशू प्राइस, यहाँ पे लिखते हैं। तो 10,000 इंटू इशू प्राइस है 12 रुपया।
तो यहाँ भी हो जाएगा 10,000 इंटू 12, है ना। आप देख लीजिए इशू प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में। इशू प्राइस आप देख रहे होंगे यहाँ पे 12 रुपया है, तो मैंने आपको 10,000 इंटू 12 किया। और ये वाली अकाउंट और ये वाली अकाउंट सेम है, इसको क्लोज करने में भी जाहिर सी बात है हमको अमाउंट उतना ही बढ़ना होगा। शेयर कैपिटल के लिए मैंने स्पेशल बात बताई थी कि शेयर कैपिटल में बच्चे हमेशा अमाउंट लिखते हैं फेस वैल्यू इनटू इशूड शेयर, या इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लो, जरा मिटा दूं फिर से लिख दूं इशूड शेयर इनटू फेस वैल्यू। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि इशूड शेयर है 10,000 और मेरा फेस वैल्यू है 10 रुपया, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट जो 2 रुपया के हुई है। आपने देखा सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकालेंगे भाई, इशू प्राइस में फेस वैल्यू घटा देंगे। इशू प्राइस 12 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपया हो गया, है ना। तो यहाँ पे 2 रुपया से क्रेडिट कर देंगे। हाँ बच्चे ये इंटू के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, ये दोबारा से आप नहीं पूछिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था ये इनटू के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, आपको बस अमाउंट लिखना है। मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो बच्चे ये आज एक नया टॉपिक बताया जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का एंट्री करना मैंने सिखाया, और मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फायदा है, प्रॉफिट है, और वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चे, और ये जनरलिटी कंप्लीट हो गया। तो बच्चे अभी तक हमने क्या पढ़ा जरा देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सिखाया जर्नल एंट्री, हमने आपको सिखाया जर्नल एंट्री। अब सवाल उठता है किसकी जर्नल एंट्री सर, तो सर इशू ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री। अब इशू ऑफ शेयर, शेयर दो तरह का होता है, पहले ही बताया था मैंने। एक होती है इक्विटी शेयर, 11th में भी आप पढ़े होंगे, BST में याद कीजिए। और दूसरा होता है बच्चे प्रीफरेंस शेयर। इन दोनों का डिफरेंस हम भी पढ़ाने वाले हैं थियोरेटिकल पोर्शन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा और फिर आपको थियोरेटिकल भी बता दूंगा, जिससे आपका 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सके। तो भाई इशू ऑफ शेयर, शेयर दो प्रकार का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये हम लोग को पढ़ना था। और हमने इसमें आपको केस बताया, जरा मैं बता दूं। लमसम का केस बताया था, और लमसम में हम लोग दोनों चीज पढ़ लिए, पार भी पढ़ लिए, प्रीमियम भी पढ़ लिए, और पार में हमने आपको एंट्री बताया था बच्चे। जरा देख लेते हैं, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी शेयर होगा लगा लेंगे, अगर इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। और इस अकाउंट को हमने क्लोज करना भी सिखाया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। छोड़ो इक्विटी नहीं है, कोई भी शेयर लगा सकते हो बच्चे, प्रीफरेंस होगा तो प्रीफरेंस लगा लीजिएगा, इसलिए हमने मिटा दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा, ये हमने पढ़ा। और इस वाले में एक एक्स्ट्रा पढ़ा मैंने, पहला वाला तो सेम पढ़ा, यानी बैंक अकाउंट DR, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। साथ में एक पर्सनल अकाउंट का हमने मदद लिया जिसका नाम था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। और फिर हमने किया इसको क्लोज, तो क्लोज करेंगे तो डेबिट होगा, क्योंकि ओपन किए थे तो क्रेडिट हुआ था। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर के आगे आप नाम लगा लीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर इक्विटी दिया रहेगा तो इक्विटी, और प्रीफरेंस दिया रहेगा तो प्रीफरेंस। और यहाँ पे एक नया अकाउंट हमने खोला था जिसका नाम था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो ये दो जर्नल एंट्री है जिसके रूल्स आपको याद करने होते हैं। बिल्कुल आपका क्लियर है कि डाउट है, जरा पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये आपको जर्नल एंट्री लर्न करना होगा। अब एक नोट लिख दीजिएगा, नोट लिखिएगा जरा, नोट। क्या नोट लिखेंगे आप? तो ये हमारा पहला नोट है, इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट पे नहीं होती है। इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट पे नहीं होती है क्योंकि इट इज restricted by कंपनीज एक्ट 2013। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था ना, उसके पहले जब हमको याद है, जब हम लोग पढ़ते थे ये इशू ऑफ शेयर, तो हम वहाँ पे डिस्काउंट भी पढ़ते थे। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया और सीबीएसई बोर्ड ने 2016 में जाके इस कंपनी एक्ट को फॉलो करने लगा, उस समय से इशू ऑफ शेयर का डिस्काउंट वाला केस हट गया। यानी अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। स्पेशल केसेस है उसमें कर सकती है, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में शेयर नया नया लॉन्च कर रही है, वो अपना शेयर डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकती है। याद कर लीजिएगा, इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाई कंपनीज एक्ट 2013। तो ये रूल बड़ा काम का है, इसको जरा अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि क्या कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, तो आप लिखिएगा नो। क्लियर बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे? तो आइए जरा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 नोट कीजिएगा। यहां से मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, और ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको लर्न करने हैं। क्या है भाई एक्सप्लेनेशन, जरा लिखिए सर। पहला 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 यहीं से पहला है, तो यहीं पे लिखते हैं। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ऑलवेज क्रेडिटेड। अब सर रटा रहे हैं आप, बिल्कुल क्रेडिटेड विथ फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल is always created with face value at the time of issue of share। कंडीशन जरा लिखिएगा, इशू ऑफ शेयर के समय, री इशू नहीं, इशू ऑफ शेयर के समय जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा क्रिएट होगा। किससे क्रिएट होगा बच्चे? फेस वैल्यू से। क्लियर है कि कोई डाउट है? बोलो जरा। यानी कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा फेस वैल्यू 10 रुपया और ये रहा इशू प्राइस 12 रुपया। तो अब बताओ हम शेयर कैपिटल किससे क्रिएट करेंगे? तो आंसर होगा आपका कि शेयर कैपिटल जो है वो क्रिएट करेंगे हमेशा, एक तो क्रिएट होगा, और किससे क्रिएट होगा भाई? क्रिएट होगा फेस वैल्यू से, जो कि है 10 रुपया। अब 10 रुपया चूंकि वन टाइम वाला क्वेश्चन है तो 10 रुपया से होगा, अगर इंस्टॉलमेंट का होता तो इंस्टॉलमेंट पे होता है। कोई दिक्कत? बोलो जरा। चलिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2। भाई ये एक्सप्लेनेशन जरूर नोट कीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन को हमेशा पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन फंसे नहीं, है ना मेरे प्यारे बच्चे? क्या है एक्सप्लेनेशन नंबर 2? सर बच्चे मेरे भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दोनों ही आप लिख सकते हैं। मैं शुरू से ही बता रहा हूं, जब थ्योरेटिकल बताऊंगा तो बता दूंगा किस किस सेक्शन के अनुसार होता है। इज
always always treated always treated with with share capital, always treated with share capital, है ना, not with bank, not with bank, मतलब बैंक अकाउंट के साथ कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे। देखे होंगे आप क्वेश्चन, जरा ऊपर हम आपको दिखा दूं जर्नल एंट्री, तो आप देखे होंगे कि मैंने बैंक के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखा है, हम शेयर कैपिटल के साथ लिखा है। जरा देखिए, मैं घेर के बता रहा हूँ और राउंड करके बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने आपको किसके साथ बताया, जरा बताओ बच्चे, मैंने आपको किसके साथ बताया, शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ना कि हमने आपको बैंक के साथ किया, बैंक के साथ नहीं किया, मैंने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयर कैपिटल के साथ क्रिएट किया है। तो ये याद कर लीजिएगा क्यों हुआ है, लॉजिक हमने बताया ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व परफॉर्म के लिए कंपनी के लिए प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रिएटेड एज यू नो डीसी एडलर रूल। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 3। ठीक है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक आपने जो पढ़ा है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी तक आपने पढ़ा कि कॉल्ड अप जो हो रहा था वो इंस्टॉलमेंट में हो रहा था, सॉरी लमसम में हो रहा था, अब उसी को हम इंस्टॉलमेंट में आपको पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, वही सेम क्वेश्चन है। अब मैं एक बात बता दूं कि आज से मैं आपको बता दूं, मैं एक बड़ा क्वेश्चन जो होती है बुक में दी हुई रहती है, उस क्वेश्चन का एक चार्ट बनाना सिखाऊंगा और चार्ट से सॉल्यूशन बनाना सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको चार्ट दूंगा और चार्ट से सॉल्यूशन, फिर जब हम लोग सारे चीज समझ लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन से चार्ट बनाना और चार्ट से सॉल्यूशन तैयार करना सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है बच्चे एक्स वाई जेड लिमिटेड, हमारे मेरे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड लिमिटेड हमेशा हो सर? नहीं मेरे प्यारे भाई, आप चाहते हैं कि भाई एबीसी लिमिटेड रहे, तो लो बेटा एबीसी लिमिटेड हो गया, नाम कोई भी हो सकता है ना, लिमिटेड लेकिन जरूर रहेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चे पब्लिक लिमिटेड की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा चार्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मार्केट में इशू करती है शेयर, कौन सा शेयर, कोई भी एज्यूम कर लेना, 10,000। मार्केट में कितने शेयर लेकर आती है बेचने के लिए? 10,000, ठीक है, इशू करती है। और एक शेयर की फेस वैल्यू होती है 10 रुपया और इशू प्राइस भी होती है 10 रुपया, इशू प्राइस भी होती है 10 रुपया। और जैसे कि आपको मालूम है बच्चे, जब भी रूल जरा देख लीजिएगा, जब भी फेस वैल्यू इजकल टू इशू प्राइस हो तो हम इसको बोलते हैं पार। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? पार। जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों बराबर होते हैं तो वो होता है पार। और कंपनी पैसे मांगती है, कॉल्ड अप करती है इंस्टॉलमेंट में, और कई इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जा सकता है। मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट फिलहाल बताता हूँ। 3 रुपया, 3 रुपया, थोड़ा सा इसको चेंज कर लूं, मैंने आपको बोला कि 3 ही इंस्टॉलमेंट बताऊंगा, चलो 2 कर लेते हैं, 3 3 3 और 1। कंपनी ने पैसा मांगा, लेकिन कंपनी ने आपसे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, नया चीज सिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब कंपनी, ये केस चल रहा है बच्चे इंस्टॉलमेंट का, किसका केस चल रहा है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। भाई एक एग्जांपल देखो जिसे मैं मिटा दूंगा फिर। आप मान लेते हैं कार खरीदने जाते हैं, है ना। अब कार खरीदने जाते हैं तो जिस कंपनी का कार लेंगे तो आपके पास 2 कंडीशन होगा, या तो कार के पैसे आप एक बार में दे दो, लमसम दे दो, एक बार में दे दो, ठीक है ना, या तो कार के पैसे लमसम दे दो, मतलब वन टाइम। लमसम का मतलब क्या होता है बच्चे? वन टाइम। कार के पैसे वन टाइम में दे दो, या तो कार के पैसे आप इंस्टॉलमेंट में दे दो, है ना भाई, जिसमें देना है, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त में दे दो, है ना भाई। ये कार वाला नहीं समझे तो आ जाते हैं कोचिंग में। आप
किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे तो वहां पे दो फैसिलिटी होगा। या तो आपसे बोलता है भाई डाउन पेमेंट कर दो, और आप कर देते होगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट वन टाइम, है ना, वन टाइम कर देते होगे। या तो कभी कभी कोचिंग वाला ऑफर भी देता है, भाई आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, जितना इंस्टॉलमेंट कंपनी वाला चाहे, कोचिंग वाला चाहे आपसे मांगता है, और आप उस इंस्टॉलमेंट में पैसा भरते हो। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना? तो मैं आपको बता रहा था कि बच्चे, अभी हम लोग का केस जो है वो है इंस्टॉलमेंट। कैसे कंपनी वाला इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगा और हम लोग देते हैं, है ना? हम लोग क्या करते हैं बच्चे, देते हैं। ठीक है, पता नहीं ये रेस क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो आइए, ये केस आपने देखा, जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नजर आ रहा है, जो चार्ट नजर आ रहा है, मैं आपको बोला चार्ट, ये चार्ट है, और इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो कंपनी ने इशू किया मार्केट में 10,000 शेयर, और एक शेयर की दाम फेस वैल्यू है 10 रुपया है, और उसकी इशू प्राइस है 10 रुपया, मतलब वो 10 ही रुपये में हो रहा है। बेटा एक बात बता दूं, इनको जोड़ के इशू प्राइस के बराबर होना चाहिए, मतलब इनको जोड़ के सारे इसके बराबर होने चाहिए, ना कि फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, है ना? अब सर किस्त का कोई नाम भी होता है क्या? हाँ भाई, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त, ऐसा नाम होता है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। उसी तरह हमारे शेयर में इंस्टॉलमेंट की नाम है। क्या इंस्टॉलमेंट की नाम है? इस इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन। पहले वाला इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। कभी कभी क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ होता है, और इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल, इसके बाद इसको बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये रहा इंस्टॉलमेंट के नाम, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब मैंने आपको बताया, ये जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मार्केट में शेयर इशू की, अच्छी बात है, 10,000 शेयर इशू की, और अच्छी बात है। एक शेयर की दाम फेस वैल्यू 10 रुपया है, और इशू प्राइस 10 रुपया है, यानी ये पार का केस है, ये भी हम समझ गए सर। और ये भी समझ गए कि इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है, मतलब एक बार में ये जो 10 रुपया आप देख रहे हैं, ये वाली 10 रुपया एक बार में ना मांग के वो टुकड़े टुकड़ों में मांग रहा है, वो नहीं आप पे बर्डन देना चाहता, आप भी उतना देने में सक्षम नहीं हो। तो कंपनी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है, हम 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं, आप पहले 3 रुपया दे दो, फिर 3 रुपया दे दो, फिर 3 रुपया दे दो, लास्ट में 1 रुपया दे दो, टोटल 10 रुपया हमें मिल जाएगा। आप भी रेडी, है ना भाई? अच्छी तो बात है, अच्छा खासा हमको मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर इसकी जर्नलिटी कैसे होंगे, आप जरा रूल्स बता दीजिए, है ना, आप जरा रूल्स हमें बता दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है बच्चे, मैं आपको रूल्स जरूर से बता दूंगा, जरूर से बता दूंगा। तो सारे इंस्टॉलमेंट का नाम क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो जरा मैं नाम मिटा दूं क्या? तो आइए मैं जरा नाम मिटा दूं, फिर समझाने में मजा आएगा। तो आपको नाम याद हो गया, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, और चौथा फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल भी सीधे सीधे बोल सकते हैं। अब क्या होता है ना, कंपनी पहला इंस्टॉलमेंट का पैसा, ये थोड़ा अलग होता है, ये वाली अलग होती है। पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा, पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी एक बार फर्स्ट टाइम जब कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो भाई तो आपको कुछ पैसा देना ही पड़ेगा ना। तो पहला किस्त का पैसा आप कंपनी को पहले दे देते हैं, है ना? फिर कंपनी मांगती है, फिर आप देते हो, फिर कंपनी आपसे मांगती है, फिर आप देते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? ओहो, ये शुड शेयर था, मैं इसे मिटा रहा था, खैर। तो यहाँ पे कंपनी को पहले पैसा मिलता है तो बैंक कंपनी बढ़ा देता है। पहले पैसा मिला क्योंकि आपने चेक लगा के भेज दिया, और कंपनी को पैसा मिल गया तो कंपनी ने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया।
फिर उसी समय आपका उस पैसे से शेयर कैपिटल भी बढ़ा दिया, मतलब आपके नाम का पूंजी तैयार कर दिया इंस्टॉलमेंट में। क्लियर हो गया? ठीक है। ये पहला किस्त को छोड़ के बाकी किस्त में आप पहले पैसा नहीं दोगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की बात है। आपने एक एबीसी लिमिटेड का कंपनी का शेयर खरीदने के लिए राजी हुए और कंपनी ने आपसे पैसा मांगा और आपने उस कंपनी को पैसा दे दिया। कंपनी को पैसा चेक लगा के भेज दिया, मतलब जो अप्लाई किया ना शेयर के लिए, तो चेक लगा के कंपनी को भेज दिया। कंपनी के पास पैसा और पैसा पहुंचा, चेक पहुंचा और कंपनी ने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, आपके नाम का शेयर इशू किया और वहां पे पूंजी आपके नाम का तैयार कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? बैंक बढ़ा तो हमने डेबिट किया, शेयर कैपिटल बढ़ा तो हमने क्रेडिट किया। उसके बाद से क्या होता है, बाकी के इंस्टॉलमेंट जो आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक का जो इंस्टॉलमेंट देख रहे हैं उसमें अलग होता है। कंपनी आपको फोन करेगी, मैसेज करेगी, जीमेल करेगी, भैया आपका पैसा ड्यू है, आप हमें अपना पैसा दे दे। तो यानी यहां से अलग हो जाता है, यहां से अलग हो जाता है। पहले कंपनी आपसे मांगेगी, ड्यू करेगी, फिर कंपनी को पैसा आप भेजोगे तो कंपनी रिसीव करेगी। यानी यहां से पहला ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, जरा ध्यान से देखना। ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, यहाँ भी ड्यू पहले होगा फिर कंपनी पैसा रिसीव करेगी जब आप भेजोगे। है ना? कहाँ चला गया पेन? चलिए, है ना? क्लियर है? पहले वाला को छोड़ के, पहले वाला में ड्यू रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाला में आप जैसे ही अप्लाई किए एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीदने के लिए, आपने चेक लगा के भेज दिया, तो 3 रुपए का रेट से तो आप पहले ही भेज दिए, डाउन पेमेंट कर चुके हैं 3 रुपया। है ना? पहला किस्त तो आपको ऐसे भी वन टाइम देना होता है, फर्स्ट टाइम जैसे ही शेयर खरीदने के इच्छुक होते हैं। बाकी में कंपनी आपको मैसेज करेगी, भैया देखो आपके पैसे ड्यू हो गए हैं, आप मुझे पैसा दे दो। जब भी आपके नाम से ड्यू करेगी मतलब आपके नाम का फिर से पूंजी तैयार कर देगी। है ना? यानी शेयर कैपिटल बढ़ेगा और शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। फिर आप कंपनी को पैसा दोगे और कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फिर वो डेबिट करेगा। है ना? फिर आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट जिसका नाम है फर्स्ट कॉल, वहां भी वही होगा। पहले कंपनी फोन करेगी और आप पैसा भेजोगे कंपनी के पास, तो आपके नाम का वो कैपिटल बढ़ा देगी और फिर कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ा देगी। और इसमें भी कुछ इसी प्रकार होता है। सबसे पहले आपसे मांगा, मांगा मतलब आपके नाम का कैपिटल क्रेडिट किया और आपने दिया तो कंपनी पहले क्रेडिट किया, फिर आपने पैसा दिया, बैंक बैलेंस डेबिट किया। क्लियर हो गया? मतलब आपने गौर किया होगा, आपने गौर किया कि इसको देख के आप जर्नल एंट्री खुद से बना सकते हो। कैसे, मैं जरा सिखाता भी हूँ। लेकिन आप पहले इंस्टॉलमेंट में गौर किए कि पहले पैसा दिया गया, बाद में कंपनी मांगती है फिर आप देते हो, मांगती है फिर आप देते हो, मांगती है फिर आप देते हो। तो वैसे स्थिति में मेरे प्यारे भाई एंट्री कैसे बनती है, तो जरा ध्यान दो। पहला, हम जरा यहाँ इंस्टॉलमेंट का नाम लिखते हैं। पहला अन एप्लीकेशन, पहले इंस्टॉलमेंट का नाम था एप्लीकेशन, मतलब जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे कंपनी शेयर के लिए तो उस पे। तो पहला एंट्री होगा बच्चे बैंक अकाउंट डीआर, आप इसको भी देख लो, बैंक अकाउंट डीआर टू, डायरेक्ट तो एंट्री करना नहीं है बैंक टू शेयर कैपिटल, एक पर्सनल अकाउंट का मदद लेना है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है मेरे बच्चे? और इसको हम लोग क्लोज भी करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, जरा रट लेना इसे बच्चे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। है ना मेरे प्यारे बच्चे? मजेदार। भाई आपने पहले पैसा दे दिया इसमें, मतलब पहले कंपनी रिसीव की, फिर आपके नाम पे कैपिटल ट्रांसफर की। है ना? तो कैपिटल ट्रांसफर शुरू में ही थोड़ी ना जान रहा है कि आप शेयर आप खरीदने के इच्छुक हैं। जब आप अप्लाई करिएगा तब ना पता चलेगा कि आप उसके कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, मतलब उतना का पूंजी आप परचेज करना चाहते हैं उस। ठीक है? तो यानी पहले ही आपको पैसा भेजना पड़ेगा और फिर आपके नाम का कैपिटल ट्रांसफर करेगी। है ना? उसके बाद से दूसरा किस्त का नाम था अलॉटमेंट, जरा नाम लिख देते हैं। दूसरे किस्त का नाम था अलॉटमेंट।
अब कंपनी पहले आपसे मांगी, मतलब आपसे पहले ड्यू एंट्री करवाई। अब ड्यू एंट्री क्या होता है, मतलब आपके नाम पे पहले कैपिटल ट्रांसफर कर दी, फिर आपसे मांग रही है भाई देखो 3 रुपया तुम्हारा पूंजी अब होने जा रहा है, तुम पैसा मुझे दे दो। तो पहले ड्यू एंट्री इसी में होगा, बस एप्लीकेशन की जगह पे आपको अलॉटमेंट लिख देना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर आप पूंजी दोगे, पैसा दोगे, और फिर जब पैसा दोगे तो कंपनी को पैसा मिलेगी, और जब कंपनी के पैसा मिलेगी तो उसकी बैंक बैलेंस बढ़ेगी, और बैंक बैलेंस बढ़ेगी तो कंपनी उसे डेबिट कर देगा। और फालतू के अकाउंट खोले हम उसको लगे हाथ क्लोज भी कर देंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आशा करते हैं आगे का एंट्री आप खुद से कर लोगे। भाई अलॉटमेंट है ना, जब ये अकाउंट था, ये अकाउंट था तो हमने अलॉटमेंट लिखा, एप्लीकेशन था तो एप्लीकेशन लिखते थे। चलो हम तीसरे भी कर देते हैं आप ही के साथ। तीसरे इंस्टॉलमेंट का नाम था ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, पहला कॉल। यहाँ पे पहले ड्यू एंट्री होगा, तो ड्यू एंट्री होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना बेटा, समझदार, रटा रहा है ना, ये है। फिर आप रिसीव करेगा कंपनी आपका पैसा, और जैसे ही रिसीव करेगा आपको मालूम है कि बैंक बढ़ेगा, जरा देख लो ऊपर भी मैंने चार्ट में लिखा है कि बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट होगा, है ना। तो बैंक अकाउंट डी आर, और फालतू का अकाउंट खोले हैं आप उसको क्लोज कर दीजिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। फिर कंपनी सेकंड कॉल का सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है, सिर्फ फाइनल कॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी कंपनी पहले आपसे पैसा मांगेगी, तो आप एंट्री पास करोगे शेयर सेकंड एंड, ये पर्सनल अकाउंट है जिसको हम लोग यूज करना है फालतू का, जिसको हम लोग क्लोज कर देंगे। फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, आपने मान लो दे दिया, तो कंपनी पैसा रिसीव करेगी, और रिसीव करेगी तो इसकी बैंक बैलेंस बढ़ेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट बढ़ा तो साथ में इस अकाउंट को क्लोज भी करना है, तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल। अब सर हमने तो सारे एंट्री लिख दिया, अब अमाउंट भरना भी सिखा दो जरा। तो सारे इंस्टॉलमेंट का नाम याद कर लो। पहले इंस्टॉलमेंट का 3 रुपया था, 3 रुपया था, 3 रुपया था, 1 रुपया था, और इशूड शेयर था 10,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10,000 इंटू, जरा ग्रीन पेन ले लो बच्चे, 10,000 इंटू 3, यानी कि 30,000। जाहिर सी बात है यहाँ भी 30,000 होगा, यहाँ भी 30,000 होगा, और यहाँ भी 30,000 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके भी अलॉटमेंट का भी रेट 3 रुपया था, जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी भी रेट 3 रुपया थी। तो 10,000 टोटल शेयर था और 3 रुपया, 30,000, यहाँ 30,000 हो जाएगा, और कंपनी को मिला भी 30,000। ये मिला कम हो सकता है, ये केस हम लोग अभी सिंपल वाला पढ़ रहे हैं बच्चे, जरा जल्दी जल्दी बनाते हैं। फर्स्ट कॉल की भी रेट 3 रुपया थी, फर्स्ट कॉल की भी रेट 3 रुपया थी, यानी 30,000 हो जाएगा, ये भी 30,000 हो जाएगा, और जाहिर सी बात है ये भी 30,000 हो जाएगा, और यहाँ भी 30,000 हो जाएगा। 20 में डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होता है ना, है ना। फाइनल कॉल का रेट 1 रुपया था, यानी आप देखोगे तो यहाँ पे बच्चे बड़ा ध्यान से बनाना है, 10,000 इंटू 1, तो यहाँ भी 10,000 इंटू 1 हुआ, यहाँ भी 10,000 इंटू 1 हुआ, यहाँ भी 10,000 इंटू 1 हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, बस यही करना था। कितना सिंपल है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जरा लिख दूं। अच्छा, अभी एक्सप्लेनेशन नंबर 3 की जरूरत नहीं है,
अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, ठीक है, अभी नहीं। तो अभी मैंने आपको जो सिखाया वो थोड़ा बता दूं, कंक्लूजन कर दूं आज की क्लास का। तो बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, है ना, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इन इंस्टॉलमेंट, इन लमसम पहला, इन लमसम, और दूसरा था इन इंस्टॉलमेंट। ठीक, लमसम में हमने दो केस पढ़ा था, पार भी पर रखा था, प्रीमियम भी रखा था। इंस्टॉलमेंट में भी दो केस होगा, जिसमें से हम लोग अब पार, नेक्स्ट क्लास में हम प्रीमियम ही बताएंगे, सिर्फ यही पढ़े। तो हमने पढ़ा बच्चे अभी तक, ये कंक्लूजन है आज के क्लास का। तो आपने में शेयर इशू करती है कैश में, लमसम के केस में एंट्री करना, और इंस्टॉलमेंट में पार। तो भाई इंस्टॉलमेंट का नाम में एक बात तो तय हो गया कि पहला और दूसरा अलॉटमेंट होगा, लेकिन इसके आगे आप लगा लेना अपने से फर्स्ट कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल, जो भी लगाना, जितने इंस्टॉलमेंट होगा उतने सारे इंस्टॉलमेंट आप अब खुद से बना लोगे। और एक बात तो आप कान खोल के सुन लेना बच्चे, मैं आपको बता दूं जरा, मैं आपको जरा बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, कि आप क्या करना है कि आपको क्या किन बातों को ध्यान देना है, जरा मैं फिर से बता दूं। ये मिटा रहा हूं कुछ फिर से आपको बताने के लिए, जरा हौच पौच कहीं हो गया होगा तो कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। मैं बच्चा बता रहा था कि पहला वाला जो किस्त है, पहला वाला जिसका नाम है बाबू एप्लीकेशन, इस केस में पहले रिंग होता है, फिर ड्यू एंट्री होता है, यानी ट्रांसफर एंट्री होता है। उसके बाद जब तक कंपनी आपसे मांगेगा नहीं, आप ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, फिर ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, फिर रिसीव होगा। और जब रिसीव होता है तो बैंक बढ़ता है, और ड्यू होता है तो कैपिटल बढ़ता है, याद रखना है। ड्यू होगा तो कैपिटल, रिसीव होगा तो बैंक बढ़ेगा, होगा तो रिसीव होगा तो बैंक बढ़ेगा, होगा तो रिसीव होगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट होगा, बैंक बढ़ेगा, डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट होगा, बैंक बढ़ेगा, डेबिट होगा, होगा, कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। यही रूल को फॉलो करना है। बड़ा काफी मतलब जनरेटिव काफी इजी है, अगर आप चाहोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। आप गौर करना कि हर जगह सेम एंट्री है, बशर्ते कि ये वाला जो आप देख रहे हैं हर बार चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कल है तो फर्स्ट कल, जो नाम होगा उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, और ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बंधु, बोलिए समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज जरूर से कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर हमें समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, और दूसरी बात है कमेंट भी कर सकते हैं, आप वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, थैंक यू। बोलो कोई डाउट है तो बोल देना, अभी भी मैं डाउट जरूर बताऊंगा।